बिहार की बात हो गई, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में भी दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े ही भव्य और आकर्षक तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान लाखों की भीड़ सड़कों पर होती है, अलग अलग पूजा पंडालों में मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पंडालों का उद्घाटन होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक पंडाल का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और यह आकर्षक साज सज्जा, राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की है। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन माइकल एस राज ने जानकारी साझा की। दुर्गा पूजा पंडाल संचालकों से अपील की गई है कि पुलिस के दिए गए सभी दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पंडाल और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। वॉलंटियर्स और भीड़ को रेगुलेट करने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदर्शित किया जाए। जिला स्तर से फोर्स की मांग की गई है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि पूजा उल्लासपूर्वक और खुशीपूर्ण माहौल में मनाएं। बारिश हो रही है तो ऐसे में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर लोग अपने स्तर पर भी सतर्कता बरतें। के संबंध में भी अन्य संबंध में भी दिशा निर्देश दिया गया है। जो जिला स्तर से फोर्स वगैरह का मांग की गई है, उसी बेसिस पर हम लोग फोर्स वगैरह भी डिप्लॉय कर दिए हैं। तो जो होमगार्ड वगैरह का कॉल ऑफ करना था और जो राज्य सरकार स्तर से वो भी दे दिया गया है। सभी तैयारी है। वो पब्लिक से चलिए सीधे रांची का रुख कर लेते हैं। सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि नैयर, हाल के दिनों में शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर राजधानी रांची एक संवेदनशील इलाका रहा है। केंद्रीय एजेंसियां कई ऑपरेशंस को यहां अंजाम देकर गई है। अब ऐसे में लोग क्या निश्चिंत होकर त्योहार का आनंद ले सकते हैं, मेला घूमने और पंडालों में माता के दर्शन के लिए निकल सकते हैं? ये पुलिस ने सुनिश्चित किया है क्या? क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गा पूजा के शुरुआत से ही जो प्रशासनिक जो अधिकारियों के द्वारा हर थाना, विभिन्न थाना इलाकों में शांति समिति की बैठक कर एक तरह से सद्भावना दिखाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग जो है वो झारखंड मुख्यालय के द्वारा भी की जा रही है प्रत्येक जिलों में। और इसको लेकर जो डीजीपी है वो एक वीसी के जरिए एक मीटिंग भी आहूत किए थे, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए थे। जिसमें प्रमुख दिशा निर्देश की पूजा पंडाल के जितने आसपास असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता है उसे चिन्हित किया जाए, और जो पूजा पंडाल में जो खासकर जो महिलाएं आती है उस पर सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हर पूजा पंडाल में लगाने की भी बात कही गई है। हालांकि अब दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है और अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो पूजा के आसपास जो तैनाती जो देखी जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक आम लोगों में अवधारणा है कि सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत है। और साथ ही साथ रांची की अगर बात की जाए तो रांची के एसएसपी और डीसी पूरी तरह से सद्भावना की तरह इस पर्व को मनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। इसी को लेकर आज रांची डीसी, एसएसपी और कई जो सद्भावना समाज के जो लोग हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे, अंजुमन के कई लोग शामिल थे, आज बैठक किया और उसमें कई दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि यह दिशा निर्देश पूरी तरह से महिलाओं की सुरक्षा और जो हुदड़ुंगबाजी जो होती है कहीं कहीं उस पर नकेल कसने के लिए। और साथ ही साथ अभी जो बैठक जो चल रही है रांची की अगर बात की जाए तो रांची एसएसपी के साथ आईजी लेवल के अधिकारी जो है मनोज कौशिक वो बैठक कर रहे हैं, और अभी जो डीएसपी लेवल के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद दीपक ये मालूम हो जाएगा कि वो दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण चीज क्या है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो डीजीपी के द्वारा पूरी तरह से दिशा निर्देश दे दिया। पूजा पंडाल और पूजा आयोजन समितियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन नैयर, एक चीज ये महत्वपूर्ण है, आपने बताया कि प्रशासन ने हुड़दंगियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी जो बैठक हो रही है बहुत ही हाई लेवल बैठक हो रही है, इसमें क्या इस विषय पर भी चर्चा होगी कि रांची में कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्लीपर सेल का खुलासा किया गया है, तो कहीं आतंकी गतिविधियों को लेकर स्लीपर सेल के सदस्य सक्रिय हैं या नहीं हैं? लोगों को सुरक्षित त्योहार के दौरान किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। चर्चा का यह विषय जरूर होगा इस बैठक में।
जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो आतंकी कनेक्शन की जो बातें, हालांकि झारखंड में ये नया नहीं है, ये पुराना है। इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि कल रात में ही जो है पूरी तरह से रांची के जितने भी हम कह सकते हैं कि होटल और जो जहां लोग ठहरते हैं उसकी चप्पा चप्पा की निगरानी की गई है और जांच भी की गई है। और साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले जितने ट्रेन है या बस है उसकी भी जाँच की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन है इस पर कड़ी नजर है, इसलिए जो बाहर से आने वाले लोगों पर भी पूरी तरह से नजर है। और साथ ही साथ जो होटल में जो ठहरे हुए हैं नए लोग रांची में, उस पर भी पूरी तरह से नजर है। उसका पूरी तरह से दिशा निर्देश है पुलिस के द्वारा यह बताया गया है होटल मालिकों को कि कोई भी नया शख्स अगर आए तो उसको तुरंत उसका आईडी, आधार कार्ड ये सब लेकर इसकी सूचना पुलिस को दो। तो इस मामले पर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और रांची पुलिस इस पर कार्य कर रही है। और जो अभी जो आईजी जो बैठक जो कर रहे हैं वो डीएसपी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसा दिशा निर्देश पारित हो सकता है डीएसपी लेवल के अधिकारियों को, ताकि वह नीचे के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर पूजा पंडाल में पुलिस की जो गश्ती है 24 घंटे नजर आ रही है। दीपक बिल्कुल है नैयर। अब एक ऐसी चीज के बारे में हम जानकारी चाहेंगे जिस पर किसी का कोई बस नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में तेज से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हमने कल देखा था कि पलामू में एक पूजा पंडाल तेज हवा के कारण ध्वस्त हो गया था। वो तो गनीमत थी कि कोई उस समय चोटिल नहीं हुआ था। तो इस तरह के किसी खतरे से निपटने के लिए आपातकालीन व्यवस्था करके रखी गई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की वाकया धनबाद में भी पेश आया था, जहां एक पूजा पंडाल पूरी तरह से गिर गया था। हालांकि तुरंत वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और साथ ही साथ मां दुर्गा का धन्यवाद किया कि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली सिर्फ जो पंडाल है वो सिर्फ गिरा था। और इसको लेकर रांची में भी बरसात को लेकर जो अलर्ट जारी किया जा चुका है और एनडीआरएफ की जो टीम है उसको भी लगाया गया है, जो हर जगह हर पूजा पंडाल जो काफी बड़े पूजा पंडाल है उस पर निगाह रखी हुई है। हालांकि मौसम जो है रांची का पूरी तरह से बदला हुआ है, कहीं छिटपुट बारिश हो रही है, कहीं तेज बारिश हो रही है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखते बन रही है। वो मौसम का जो है वो परवाह नहीं कर रहे हैं। मेहरबान हो और श्रद्धालु इसी तरह से त्योहार का, मेले का आनंद उठा सके, हम यही कामना करते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्रशासन ने जो निर्देश जारी किया उन निर्देशों का पालन करें, ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखें। और इसमें सिर्फ आम लोगों की ही भागीदारी नहीं है, पूजा आयोजन समितियों की भी भागीदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नैयर इस तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो रांची में पूजा पंडालों के उद्घाटन के साथ ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत ही आकर्षक साज सज्जा और आकर्षक पंडाल तैयार किए गए हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं। और इस भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ में लोगों को परेशानी ना हो, सभी सुरक्षित वापस अपने घर लौटें, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व है। और प्रशासन उस दायित्व के निर्वहन के लिए पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। एक बैठक की गई है, दूसरी उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। आगे भी आपसे अपडेट पहुंचाते रहेंगे।